आने वाली 25 तारीख को भाजपा की तथाकथित रैली टोल के पास की जा रही है। ये रैली का जो स्थल है ये पलवल जिले के अंदर आता है और अब पहले हमें शक था लेकिन अब यकीन हो गया है कि ये रैली नहीं, ये जो सहारा ग्रुप की जमीन को जो वहां खरीदा गया और सहारा ग्रुप की जमीन में ही रैली का स्थल बनाया गया है। वहां नाजायज कॉलोनी भाजपा के नेताओं द्वारा काटी जा रही थी। वहां नाजायज तौर पर सड़कें बनाई हुई, प्लॉटिंग की हुई है। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई और नहीं हो सकता कि ये रैली जो राजनीतिक तौर पर रैली करेंगे और व्यापारिक तौर पर उनको नाजायज तौर पर प्लॉटों को बेचने का धंधा भी करेंगे। तो ऐसी राजनीति हमने अपने इलाके में पहले कभी नहीं देखी। गरीब लोग कोई मकान बनाते हैं, डीटीपी डिपार्टमेंट उनको जाते ही तोड़ देता है। पलवल में चारों तरफ तोड़फोड़ हो रही, गांवों तक में तोड़फोड़ हो रही है। लोगों के मकान बनते हैं, बेचारे मेहनत मशक्कत से कोई एक आध कमरा बनाते हैं और डीटीपी ऑफिस के अधिकारी पुलिस बल के साथ वहां जाकर के और उनको गिराने का काम करते हैं। और आज गदपुरी गांव की पंचायत की जमीन को नाजायज तौर पर रास्ता बनाने के लिए पंचायत का रास्ता लिया गया, उससे आगे पंचायत की जमीन। और अब जहां राजनीतिक फायदा उठाने के लिए और राजनीति की आड़ में अपना धंधा करने के लिए नाजायज कॉलोनी को बेचने का षड्यंत्र हमारे दोनों जिलों के भाजपा के जो नेता हैं वो सब उसमें लग करके और ये दोहरा काम करने जा रहे हैं। तो हमारी मांग है कि जिस जमीन के ऊपर डीटीपी ने एफआईआर दर्ज कराई हुई, आप डीटीपी ऑफिस में जाकर के पूछ सकते हैं, इस जमीन के रास्ते बनाने पर एफआईआर दर्ज है, इनको नोटिस दिए जा चुके हैं। तो ऐसी नाजायज जगह पर भारत सरकार के मंत्री आकर के रैली करेंगे, इससे बड़ा प्रजातंत्र का माहौल और कोई नहीं हो सकता। और ये जो डीटीपी डिपार्टमेंट, टाउन कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट, जिसमें भाजपा के नेताओं के इशारे पर जितनी भी नाजायज कॉलोनियां कट रही हैं वहां कोई कार्रवाई नहीं होती। से ये अपील कर रहे हैं कि जिस भाजपा ने 9 साल इस इलाके को का दोहन किया, लोगों का शोषण किया, नौजवानों को बेरोजगार किया, भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा, तो हम तो अपील करते हैं इस इलाके के लोगों से कि उन्हें इस रैली का बहिष्कार करना चाहिए। ऐसा 9 साल में इन्होंने क्या किया है जो ये आप रैलियां कर रहे हैं? जी चौहान साहब। नहीं, मुझे तो ये पता है कि ये भाजपा के नेता हैं तथाकथित, जिसमें विधायक भी शामिल हो सकते हैं, सांसद भी शामिल हो सकते हैं, वरना तो आज भाजपा में पता नहीं और कितने संगठन हैं वो अपनी अलग अलग चलाते हैं। लेकिन ये निश्चित तौर पर भाजपा के नेताओं की खरीदी हुई जमीन है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कानून की रक्षा करने वाले खुद ही कानून को तोड़ने का काम कर रहे हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री कहता है कि भाई मैं कोई गलत काम नहीं करने दूंगा, तो मुख्यमंत्री को ये बताना चाहिए कि गदपुरी की इस नाजायज कॉलोनी में जहां प्लॉट बेचे जा रहे हैं गैर कानूनी तरीके से, वहां पर जो रैली का आयोजन किया गया है वो लोगों को संदेश देने के लिए है या भाजपा नेताओं का गैर कानूनी कॉलोनी को बेचने का षड्यंत्र में शामिल मुख्यमंत्री खुद है? उनको जवाब देना चाहिए। इस जिले के डिप्टी कमिश्नर और दूसरे अधिकारियों को जवाब देना चाहिए, वरना इनका क्या हक है जो गरीबों के घरों को जाकर के बुलडोजर ले जाके ये तोड़ते हैं? इनका कोई हक नहीं बनता। अगर ये इस तरीके से दोहरे मापदंड अपनाएंगे तो आने वाले वक्त में इन अधिकारियों का भी हिसाब लिया जाएगा। पैसा देते हैं वो भी बच जाते हैं
और अगर पैसा नहीं देते हैं तो आए दिन तोड़फोड़ का काम हो रहा है, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होने का काम हो रहा है। लेकिन ये बहुत ही अचंभे की बात है कि जिस स्थल के मालिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज है वो भी डीटीपी डिपार्टमेंट ने दर्ज कराई, तो ये किसी प्राइवेट आदमी ने नहीं कराई। तो पहली दफा इस राजनीतिक अनुभव में एक नया अनुभव हम देख रहे हैं कि भाजपा एक तरफ ईमानदारी की बात करती है, कानून को स्थापित करने की बात करती है, और वहीं आज गदपुरी गांव के टोल के पास जो ये जमीन सहारा ग्रुप की जमीन को स्थानीय भाजपा नेताओं ने खरीदा, अब उस जमीन को नोटिस देने के बाद भी और एफआईआर दर्ज कराने के बाद भी कानून को अपने हाथ में लेकर के वहां भाजपा की जनसभा करने जा रहे हैं। तो मैं यहाँ के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ, भाई काय बात का मुख्यमंत्री है? कहाँ है कानून मुख्यमंत्री का? कहाँ है डिपार्टमेंट? तो ये पहली दफा इस तरह की एक शर्मिंदगी की घटना, जो बाढ़ है वही खेत को खा रही है। तो ये आज हमने आपको ये बात बतानी थी कि गदपुरी की जो सहारा ग्रुप की लैंड पर भाजपा के नेताओं ने जमीन खरीद के नाजायज तरीके से रजिस्ट्रियां कराई हैं, नाजायज तरीके से सड़कें बनाई हैं, प्लॉटिंग की है, कोई लाइसेंस नहीं उनके पास, कोई कानूनी उनके पास दस्तावेज या कागज नहीं है जो ऐसा कर सके। और अब सब कुछ करने के बाद भाजपा की रैली वहां कराने का भारत के केंद्रीय मंत्री जो भी वहां आ रहे हैं, है जी, आज केवल मुख्यमंत्री हैं, तो केवल मुख्यमंत्री को ये बताना चाहिए कि आप ऐसे नाजायज जगह पर जहां कानून की उल्लंघना हो रही, जहां भाजपा नेताओं का जहां धंधा हो रहा है, तो क्या मुख्यमंत्री रैली को संबोधित करने आ रहे हैं नाजायज कॉलोनी को गैर कानूनी तरीके से बेचने का भाजपा के नेताओं को लाइसेंस देने आ रहे हैं? तो ये जो भाजपा के ये गुलाम हैं, तो ये इनके लिए भगवान होंगे इन वाले, हम तो उस चीज के लिए नहीं कह रहे, लेकिन इनकी हैसियत और औकात आने वाले लोकसभा के चुनाव में नजर आएगी, जब यहाँ लोकसभा में यहाँ के प्रत्याशी की जमानत जब्त होगी, तो इन्हें इनके भगवान दिखाई दे जाएंगे। इनके भगवान है या वो हमारी पार्टी के नेता क्या है? ये तो नाई रे नाई तेरे सर पे बाल के थे वन की जी, बस ये कटिंग कराओ आया सामने। तो हम तो यही कह रहे हैं, लेकिन इनके सरकार बनाने, चुनाव जीतने का ये क्या मतलब है कि नाजायज प्लॉटिंग पर ये रैली कर रहे हैं? अगर ये चुनाव जीतते हैं तो क्या इसलिए जीतते हैं कि कानून को अपने हाथ में लेकर कानून तोड़ने वालों का साथ पैसे के लालच में हिस्सेदार बनके वो कानून की तौहीन करेंगे? गरीबों के मकानों को बुलडोजर तोड़ने का काम करता है, डीटीपी डिपार्टमेंट की लॉटरी लगी हुई है, पुलिस महकमा तैयार खड़ा रहता है, वहां हरियाणा के लोग नहीं हैं। तो ये इनका असली घिनौना चेहरा भाजपा का ये है, जो मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं, जो थोड़ी सी तेज होती है थोड़ी देर के लिए और फिर दिया बुझ जाता है। ये भाजपा की आखिरी लौ चल रही है। आज व्यापारियों के सम्मेलन कर रहे हैं, कहीं इनके वो लुटेरे हैं, वो क्या नाम रखे हुए हैं उनको, वो जो कोई पन्ना प्रमुख, ये पन्ना प्रमुख ये भाजपा के लुटेरे दल के सदस्य हैं जो पैसा लेते हैं, लोगों के ईमान को खरीदने का काम करते हैं। हम इनकी भी सबकी लिस्ट बना रहे हैं, इन पल्ला प्रमुख है कौन है, इनका भी इंतजाम हमने आने वाले दिनों में करना है। साहब, आप यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, 3 दिन पहले ही प्रिंसिपल गुजर जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने दावा किया था कि मुझ पे सफेद कागज पे साइन करा लो कि अगली बार 2024 में भाजपा ही जीतेगी। तो करा लो, रोक कौन रहा है? उनकी लॉ बुझ रही है चौहान साहब, आखिरी बूंद तेल की खत्म हो जाएगी ये आने वाले कुछ दिनों में। और ये राज क्या इन्होंने प्रॉपर्टी डीलिंग करने के लिए बनाया था क्या? फरीदाबाद में तो नाजायज प्लॉटिंग, बिना लाइसेंस की प्लॉटिंग भाजपा के नेता करते हैं,
पलवल में तमाम भाजपा के नेता तहसील, नगर निगम और जितने कार्यालय हैं वहाँ सारे गलत काम करते हैं, रिश्वत लेने देने का धंधा चल रहा है, यही फरीदाबाद में हो रहा है। तो लेकिन भारतीय जनता पार्टी की रैली और एक नाजायज स्थान के ऊपर होना, और उस नाजायज स्थान के एवज में भी जहां पिछले दिनों से कोई पंचायत की जमीन पे कब्जा करने लगा हुआ है, उस कॉलोनी को रास्ता देने के लिए पंचायत को डराते हैं कि रास्ता दो, हमें कॉलोनी बनानी। कॉलोनी में बन नहीं सकती क्योंकि वो जमीन एग्रीकल्चर लैंड यूज है। तो हरियाणा में दोहरे कानून नहीं चलेंगे, वरना तो ये अधिकारी बाज आए जो ये गरीबों के मकानों को पीला पंजा चलाने के लिए ले जाते हैं। अगर पंजा चलाना है तो पहले इन के ऊपर चलें, तब जाकर के, वरना तो डीटीपी दफ्तर फरीदाबाद और पलवल, इनको अपने कार्यालयों को ताले लगाने चाहिए। इनको शर्म आनी चाहिए। गरीबों का खून चूस रहे हैं और भाजपा के नेताओं की गुलामी कर रहे हैं, कानून को ताक पे रख रहे हैं।